हेलो दोस्तों, मैं रंजीत बीजीएम क्लास से। आज की इस क्लास में एसएससी जीडी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसमें देखा जाएगा। ये एसएससी जीडी का पहला पार्ट होगा जिसमें आप सभी संविधान देखेंगे। भारतीय संविधान में संविधान का भाग 5, ये संविधान का जो भाग 5 होता है, भाग 3, भाग 1, भाग 6 कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संविधान के भाग 5 होते हैं। अगर हम संविधान के भाग 5 की बात करें, हम संविधान का भाग 5 का बात करें तो इस पर आप लोगों को ध्यान देना होगा कि संविधान की भाग 5 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 में रखा गया है। ठीक है, तो जो संविधान की भाग 5 है इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के 152 के बीच में रखा गया है। ठीक, और भारतीय संविधान की जो भाग 5 हैं, ये भाग जो 5 हैं इसे 5 अध्याय में, कितना अध्याय में बोलिएगा, 5 अध्याय में बांटा गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 को 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर एकदम ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिएगा बात को कि अध्याय 1 यहाँ पर लिखते हैं अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 में देखिएगा कि कार्यपालिका, कौन पालिका, कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। और कार्यपालिका या संविधान के भाग 5 का अध्याय जो 1 है, इसे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद हो जाएगा 52 से लेकर के 78 आर्टिकल में इसे सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार देखिएगा अध्याय 2 की बात किया जाएगा, अध्याय 2 का बात किया जाएगा तो अध्याय 2 में भी इसी प्रकार से ध्यान देना होगा कि इसमें संसद का जिक्र किया गया है। जो संसद है या अध्याय 2 है इसे अनुच्छेद 79 से 122 अनुच्छेद में शामिल किया गया है। इसी प्रकार से देखा जाएगा कि अध्याय जो 3 है, क्या है, अध्याय 3। तो अध्याय जो 3 है इसमें राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश का उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है। और इसका आर्टिकल क्या होता है, तो इसका आर्टिकल होता है 123। ठीक, तो संविधान की जो भाग 5 है इसे 52 से 151 अनुच्छेद में रखा गया है और संविधान के भाग 5 को 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अध्याय 1 में कार्यपालिका, अध्याय 2 में संसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। इसी प्रकार से अध्याय 4 को भी देखा जाए। ठीक, अध्याय 4 में क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर अध्याय 4 को भी देख लिया जाए इसी प्रकार से। तो यहाँ पर लिखते हैं अध्याय 4। ठीक, तो अध्याय 4 में न्यायपालिका है, क्या है, न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। और अध्याय जो 4 है इसका आर्टिकल कहाँ चल जाएगा, 124 से लेकर के कहाँ चल जाएगा, अब बोलिएगा 147 तक इसका आर्टिकल चला जाएगा। इस प्रकार से अध्याय 5 को भी आप लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ पर लिखिएगा अध्याय 5 में अध्याय 5 का बात करेंगे तो यहाँ पर रहेगा मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किया जाएगा। किसका, मुख्य न्यायाधीश का जिक्र किया जाएगा। और ये जो मुख्य न्यायाधीश या संविधान के अध्याय जो 5 है ये आर्टिकल चल जाएगा 148 से लेकर के 151, यानी कि 4 आर्टिकल में 48, 49, 50 और 51। ठीक है, 148 से 151 तक देखिएगा। तो इस संविधान की भाग 5 थे। देखिए अब इसमें अगर
कार्यपालिका का बात किया जाएगा, कार्यपालिका का, तो कार्यपालिका को अनुच्छेद 52 से 78 में रखा गया है। और इस कार्यपालिका के अंतर्गत देखा जाए क्या क्या आता है, ठीक है ना। देखिएगा, तो कार्यपालिका के अंतर्गत में आते हैं राष्ट्रपति। कौन आते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के बाद होते हैं उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के बाद आते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ठीक है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये सब। तो यहाँ से एक चीज़ देखिएगा ध्यान से कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक इसमें सम्मिलित किया गया है कार्यपालिका में। अब उपराष्ट्रपति कहाँ से आ जाएंगे? 63 से लेकर के 73 तक, ठीक है। उसी तरह से मंत्रिपरिषद आ जाएगा 74 में, आर्टिकल 74 में, और प्रधानमंत्री आ जाएगा 75 में। तो इस तरह से अगला जो क्लास देंगे आप लोग को, तो उस क्लास में आप लोग कार्यपालिका के बारे में, यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री का क्लास आप लोग को दिया जाएगा।